नॉर्मल फॉर्म बच गई थी। आज ड्रॉपर बैच में जब पढ़ा रहा था तो याद आया कि नॉर्मल फॉर्म नाम की चीज़ ही नहीं पढ़ाई आपको मैंने, रेखा के विभिन्न रूप। तो मैंने यहाँ लिख के रख लिया था कि ये चीज़ पढ़ानी बाकी है। किसी का नाम है क्या? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है और हमें जानकारी इसके बारे में नहीं दे रहे। हेलो हेलो, ऊपर देखो भैया, कह रहे हैं कि ओरिजिन से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो। ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ स्मॉल p है और उस परपेंडिकुलर ने एंगल अल्फा बना रखा है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखो साहब। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, आंसर। अभी आई कहां से? तो इसका डेरिवेशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से नहीं है, इसका डेरिवेशन सर्कल चैप्टर से आएगा। ठीक, ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है। तो इस ब्यूटीफुल सर्कल की इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r कितना है साहब? यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये जो n है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। तो टेंजेंट करके एक चीज होती है, अपन सीखेंगे किसी भी कर्व की टेंजेंट प्राप्त करने का तरीका। एक्स स्क्वायर की जगह x डॉट x1 लिख दो, y स्क्वायर की जगह y डॉट y1 लिख दो, x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2 लिख दो, y की जगह y प्लस y1 अपॉन 2 लिख दो, x इंटू वाई की जगह x डॉट y1 प्लस y डॉट x1 अपॉन 2 लिख दो। तो अपने इक्वेशन में इतनी सारी चीजें ही नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि आप लोग अलग अलग एग्जाम देते रहते हो, कहीं कोई पूछ ले तो तुम बता सको। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू जो है सो। ये हुई टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढना है। किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, उसका y कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, x कोऑर्डिनेट। तो बोलो cos अल्फा कितना? बेस अपॉन हाइपो। तो x1 इज इक्वल टू क्या? डन डन डन, साइन अल्फा बोलो। तो y1 इज इक्वल टू p साइन अल्फा। ये उठा के पुट कर दो, आज तो कर ही दो। x डॉट p कॉस अल्फा y डॉट p साइन अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। पूरे में से p कॉमन, उरी बाबा आंसर आ गया। वैसे एक और रास्ता है, रास्ते जिंदगी में बहुत होते हैं। 10th क्लास में रास्ते बहुत थे, बायो ले लो, मैथ्स ले लो। तो सुनिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या पता चले जीवन में? x cos अल्फा y, नहीं, p cos अल्फा p sin अल्फा। क्या? p cos अल्फा। तो कोई पॉइंट ओरिजिन से p की दूरी पर है और एंगल अल्फा बनाता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त हुआ। ओ एन का स्लोप बताइए क्या होगा भाई? p साइन अल्फा अपॉन, बोलो ना बे, यानी कि क्या हुआ? इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, उस कंसेप्ट से पलटिकला के साइन चेंज, माइनस कॉस अल्फा अपॉन, और जो ये लाइन है ब्यूटीफुल, वो कहां से गुजरेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप
x माइनस क्या, यहां से भी डेरिवेशन हो सकता है मगर यहां से वो बच्चे करेंगे चिरकुट, हम सर्कल के रास्ते से लेकर आए। मिटा दो इसको, मिटा दो, मिटा दो। शर्त समझ लो, शर्त सुनना बड़े ध्यान से, शर्त समझना। यहां प्लस का ही चिन्ह होना चाहिए, यहां भी प्लस का ही चिन्ह होना चाहिए। और चूंकि ये क्या है, क्या है, ये है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, ये भी प्लस, तो यार बीच में माइनस होगा तो कैसे मैनेज करेंगे। उस हिसाब से ये एंगल एडजस्ट हो जाएगा। भाई दोनों पॉजिटिव तो अल्फा ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बशर्ते यहां हमेशा पॉजिटिव रहे, तो हम अल्फा इस हिसाब से सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, खुद थीटा, अल्फा इजिकल टू थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंचने का जरिया या तो 90 प्लस या पाई माइनस, तो हम पाई माइनस यूज करेंगे क्योंकि पाई में नाम नहीं बदलता। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, क्या ठीक। तो इस पर कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। और इधर देख लो यार, हम बता रहे हैं आर ढूंढा, क्या ढूंढा साहब, आर कैसे ढूंढते थे ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, इसका स्क्वायर प्लस, हाथ से चेहरा हटाओ। ट्रिग्नोमेट्री में अपन आर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे क्योंकि वो फंक्शन होता था, ये इक्वेशन है। यहां भी वैसा कर सकते हैं मगर ज्यादा सरल पड़ेगा कि होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2, cos 1/2 दे और sin √3/2 दे, ऐसा कौन सा एंगल, लो साहब, लो गल्लू बात, where 5/2 is length of perpendicular drawn from origin। सुनो अभी लिखो मती, देखो तो सही, बोलो यार, है? अरे बोल दो भाई, √3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, क्या दीदी तो हाँ में हाँ करती है, तुम अगर दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। अरे यस, अरे हाँ हाँ, तो x √3/2 प्लस y माइनस 1/2 इजिकल टू क्या, कॉस चज्जे पॉजिटिव, साइन चज्जे, कौन सा क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, तो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें अल्फा होता है खुद थीटा, और थीटा कौन, tan इनवर्स y का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट। तुम लिखो मत कल्टियों में, हाँ तुम ही जो मुड़ के देख रहे हो पीछे, तो हाथ क्यों चल रही है, हाथ इधर से उधर भी वो यूं रखते हैं, इधर देख भाई, संदिग्ध, एक्चुअली संदिग्ध अवस्था में मिलोगे तो पुलिस गोली मार देती है कि नहीं। tan इनवर्स, बोलो असली क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट कौन है, और x का, होरी बाबा, वो एंगल जब tan हमें √3 देता है, वही तो लिखा है तुमने, ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा, अरे यार आंसर तो चौथे का ही लिखा मैंने,
इसे फिर क्या कहते हैं? अच्छा भाग्य क्या, जो मुझे मिला है सिर्फ। तो tan इनवर्स क्या, -1, मॉड की वजह से माइनस मर गया। अब आप सोच लो, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में -30 क्या देगा, और साइन -30 पर क्या देगा। तो आप चिंता मत करो, x cos -30 प्लस y साइन -30 इज इक्वल टू 7/2। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा चुका हूं ना तुम लोगों को, तो ये दो क्वेश्चन आप देख देख के तो लिखना ही नहीं है, तीसरा वाला अपने दम पे करके दिखाओ। पहले ये दो को लिखना है, देन तीसरा करना है। और आप बढ़िया कॉपी का बंटवारा कर सकते हो, आधे हिस्से में एक क्वेश्चन आएगा, आधे में दूसरा आ जाएगा, फिर पन्ना पलट के आधा आधा। टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वाड्रेंट के एक एक। मैं करूं तीसरा, आइए मिलाते हैं। अब पेन छोड़ दो भाई, दीदी कलम छोड़ दीजिए, बोर्ड पे देखिएगा। ओ भैया, x माइनस वाई रूट 3 इज इक्वल टू -9। सामने माइनस हो नहीं सकता, इसलिए उसे इधर बुला लिया। किस्मत से r फिर से 2 आया, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का होल रूट, -1/2x प्लस √3/2y इक्वल टू 9/2। कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का जरिया। पाई माइनस क्या, और थीटा क्या होता है, माइनस का √3 और नीचे 1, पाई माइनस tan इनवर्स √3। तो पाई में से 60 गए, 120, 2 पाई बाई, सही है, अरे भाई सही है। x cos 2π/3 plus y sin 2π/3 is equal to 9/2। वही कमाल हो गया बे, बहुत सारा उसमें चुक गया। हाथ उठाना, हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना भाई। अरे अपन 3 बहन बेटियों से हो गया यार। नहीं, वो 3 खास हैं, माइग्रेट हुई हैं अभी, माइग्रेट ही बोलेंगे ना, विस्थापित क्या। अरे हाथ तो उठा के रखो, देख तो लूं। मुजाहिदीन, मुजाहिदीन कहते हैं ना। डंडना डंडन, एक ठोर हो जाए। ये है नया क्वेश्चन, बोलो साहब बोलो। x √3 प्लस y इज इक्वल टू -11 माइनस √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। r फिर से 2 आयो, x माइनस √3/2 प्लस y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 11/2। दोनों नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? तो अल्फा इज इक्वल टू, वाह यार, कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति पढ़ा रहा तुम लोगों को। tan इनवर्स 1/√3 पाई माइनस π/6। मैंने गलती करी है, इसका मतलब मुझे सही टीचर ने नहीं पढ़ाया। चलो बताओ, x cos 7π/6 प्लस y sin 7π/6, ऐसा लिखने वाले हाथ उठाएं। वो कमाल हो गया, वही कमाल हो गया।
कि ना ऐसे कैसे होगी, ये कमाल है, हमसे आंसर निकले तो बताओ कभी। कुछ लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं, हाथ नीचे करो, एडमिशन फॉर्म भरते समय मन में सोचते हैं, चैलेंज करते हैं सुहाग को, दम है तो सिलेक्शन करवा के दिखा। क्या कहते हैं वो लोग, है? चलो, ये 4 क्वेश्चन तुम लोगों से खूब बने। अगला मैं देता हूं, उस पैटर्न के भी 4 करने। यस, बहुत हो गया 2। हाँ साहब बोलो। दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश। बोलो साहब बोलो, कौन सा क्वाड्रेंट है? तो थीटा इज इक्वल टू, नहीं रे बाबा, अल्फा इज इक्वल टू, दिल को लगा कर ठेस, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश। खुदा की कसम, भगवान की कसम, आपके परिवार के लोगों की कसम, सुहाग की भी कसम, पहली बार में एग्जैक्ट लिखा है तो ही हाथ उठाना। हाथ उठाओ भाई। लो, बेटी है तो आंसर है, नैनन डुबे है और आयुषी श्रीवास्तव है। सही बोल दिया, वाह यार, बहुत हाथ उठ रहे थे, अच्छा नहीं लग रही है तो कि खा लो भैया, क्या खा लो, कि पूड़ी है, तेल में नहीं डाली बस, पुटी तो नहीं किया, वही तो ना। लगा कर ठेस, जहां तुम चले गए, न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, तुम चले गए। अबे ओ, अपना अपना कर। हेरी बोलो साहब बोलो। 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 29। कितनों को देखते से ही मालूम था कि ये 29 है? 9 बहन बेटियां, 1 बहन बेटी, क्या नाम दीदी का? मलाइका। बताओ, हाथ नीचे करो। ट्रिपलेट्स कहते हैं इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मेरे दिल को लगा के ठेस, सही है। अब बताओ भाई, कौन सा क्वाड्रेंट हैगा? तो 4th क्वाड्रेंट में अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब मैं मोड वर्ड नहीं लगा रही, सही है। एक्स कॉस को लगा के ठेस, हाँ तुम चले गए, ऐसा सही साठ एकदम लिखा हो तो हाथ उठाओ। अरे गजब हो गया, कमाल हो गया, बेकमाल हो गया। अरे हर किसी से बन गया भाई, इस बार तो हर किसी से बन गया, 2 लोगों से नहीं बना है। वो चांद में दाग जरूरी है ना, नहीं तो नजर लग जाएगी। सभी बहन बेटियों से बन गया। मगर इधर बता,
माइनस 8x माइनस 15y इजिकल टू 68 r इजिकल टू माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 15 होल स्क्वायर इजिकल टू 17। 17 कितनों को पहले से मालूम था? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है। थर्ड में क्या होता है? पाई प्लस 10 इनवर्स। बोलो डन। अरे डन तो बोलो x cos प्लस y sin पाई प्लस 10 इनवर्स 15/8 प्लस उरी बाबा 68 यानी 4। कितने लोग एकदम सफल और फिर कम हो गए रे, कम हो गए। ले एक बहन बेटी से नहीं बना है। मुक्ति जैन है, मुक्ति सिंघई की जैन सिंघई। वाह यार, हाथ नीचे करो। मेरा बचपन तो सिंघई परिवार में गुजरा। दिन भर तो आवारागर्दी उनके घर में करते थे अपन। बताओ माइनस 12x प्लस 5y इजिकल टू 65 r इजिकल टू माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इजिकल टू 13। ये 13 तो सबको मालूम होगा कि ये मेरा है। बताओ बोलो ना। इस दिल में लगा के ठेस। कौन सा क्वाड्रेंट? उरी बाबा अल्फा इजिकल टू क्या? पाई माइनस थीटा। तुम लोग मोड लगाना भाई, यहां बोर्ड छोटा पड़ रहा है मेरे को, इसलिए नहीं लगा रही हूं। एक्स कॉस समझ गए ना क्या है? प्लस वाई साइन इजिकल टू इतना। एकदम झगास लिखा है तो हाथ उठाने का। अरे गुबरेले क्या धोखे से पैर काट दिया। अच्छा, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को कि वेरिएबल लाइन है और फिक्स पॉइंट मान लो 1,8 से गुजर रही है और वो x एक्सिस y एक्सिस को कैपिटल A कैपिटल B पर काट रही है, तो मिड पॉइंट का लोकस बताओ। ये क्वेश्चन उसके आसपास होगा जो मैंने वो सिखाया था कि कितनी लाइंस गुजरेगी 2,4 से, जबकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया 16 रहे। तो बहुत कुछ उसमें ड्राइंग करी थी अपन ने। वो क्वेश्चन ढूंढो आप तो, एरिया 16 वाला, जिसका आंसर था 3 लाइंस, एक खुद क्वाड्रेंट में और एक एक बगल में। दरअसल क्या है कि नहीं, वो 16 वाला मिला उसके जस्ट पहले। मगर ऐसा कोई बच्चा चेक करो जो कभी एब्सेंट नहीं रहा। क्या पढ़ना क्या है क्वेश्चन? ये ले पढ़ाया मैंने। मुझे क्या बार बार कंफ्यूजन होता रहता। दरअसल ये चैप्टर 3 बैच में चल रहा है, 11 TTS, 11 MWF और ड्रॉपर TTS में। तो अचानक पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आता, अरे यार ये चीज़ उन दोनों में पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई। और MWF वाले बैच की तो खास बात यह है कि मैं खाली हाथ पढ़ाता हूँ, नोट्स भी हाथ में बाहर नहीं निकालता। 1 या 2 दिन में तो चैप्टर खत्म हो जाता और वो बहुत खुश है ऐसे ही पढ़ाने से। हाँ, वो लोकस का हिस्सा है। और मैंने आपको एक्स सेंटर्स भी नहीं पढ़ाए। एक्स सेंटर्स नहीं पढ़ाया ना, उसका फार्मूला कहां सिखाया? पेडल ट्रायंगल तक सिखा दिया था। मेरे दिमाग में सब है। लोग यूं ही कहते हैं कि सुहाग की मेमोरी खराब है। तो मैं प्लान है दिमाग में कि किसी दिन पूरा जो अपना 1.5 घंटा होता है उसमें चक्के वाला क्वेश्चन भी और एक्स सेंटर्स भी
मैं करा दूंगा। तो मतलब अपन सही साइड चल रहे हैं, फालतू इतनी सारी चीजें लिख दी मैंने। अपन ने परसों की क्लास में आखिरी क्वेश्चन क्या किया था? पूरा मतलब कंप्लीट हो गया था बोर्ड पे, और कोई होमवर्क नहीं दिया। अभी का आप क्वेश्चन कर दीजिए भाई साहब। मिट्टी न कोई संदेह। हिंदी में बोल रहे हैं कि एक समचतुर्भुज जिसकी दो भुजाओं के समीकरण y बराबर 3x/4 एंड y बराबर 4x/3 है, यदि उसके बड़े विकर्ण की लंबाई 12 है तो अन्य दो भुजाओं के समीकरण बताइए। अरे बना, मतलब मुझे मालूम रहता है बाहर कितनी देर खड़े रहना, जबकि इतना सरल क्वेश्चन है कि क्या बताऊं कितना सरल क्वेश्चन है। एक्चुअली फर्क होता, किसी को देख के आप दिल में क्या सोचते हो इसका फर्क होता, किसी को देख के आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है उसका फर्क होता। मतलब मैं अभी आपको सोचना सिखाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। थैंक यू भैया। कार रूट देख लो, कार रूट, कार से रास्ता देख लो। अरे जहां की टिकट देख रहे हो वहां कार का रूट देख लो। घुटने टेक रहे हो, किसी का आंसर आया? नहीं आया, चलो छोड़ो। टन 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 टन। सुनो, थोड़ा गौर फरमाइए। इसमें x की जगह 4 रखने पर y कितना मिलेगा? x की जगह 4 रखने पर y कितना मिलेगा? इसमें 3 रखने पे 4 मिलेगा। y इज इक्वल टू 3x/4, y इज इक्वल टू 4x बाई क्या? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर पे कितना है, इधर कितना मुझे नहीं मालूम, मगर यहां कुछ एंगल होगा। मैंने क्या बोला? किसी को देख के दिल में क्या ख्याल आते हैं उस पर डिपेंड करता है सब। ये भी 3 है और ये भी क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर वाला एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दोनों इक्वल एंगल है। तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल ये होगा। अब इसकी लेंथ माप लो 12, लेंथ कितनी नाप लो, तो C के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है साहब। ये जो डायगोनल है ये पक्का कसम खुदा की कौन होगा? y = x होगा। तो C के कोऑर्डिनेट्स मुझे कैसे मिलेंगे? C के कोऑर्डिनेट्स मुझे कैसे मिलेंगे? क्या खबर थी जानना तुमसे प्यार हो जाएगा, पाइथागोरस, उसमें इतना लोड क्या? अरे मैं बोल क्या रहा हूं, तुमने क्वेश्चन देखा और दिमाग में रास्ता क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट ट्रिक बैच लगने वाला है मेरा, उसमें शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बताऊंगा कि x की जगह 30 डिग्री रख दो। उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस होगी कि क्वेश्चन को देखकर स्टार्ट कहां से करना है, बहुत कुछ डिस्कस होगा। तो 12/√2 कितना? अब यार भैया ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 6√2, यानी कि मुझे पता चल गया 6√2। रोम्बस होता कैसा है? तो ये साइड पैरेलल टू दिस साइड, तो दिस साइड will be parallel to this side and this parallel to this। समझ रहे हो आप बात को? तो O P C Q। अब सिंपल सी बात, QC की इक्वेशन, QC किसके पैरेलल है? यहां स्लोप कितना है, गुजर कहां से रही है वो? y - 6√2 इज इक्वल टू 3/4 x - 6√2। और ये QC है और ये कौन है? PC। PC किसके पैरेलल?
y माइनस 6√2 4/3 x माइनस 6√2। सोचने समझने की क्षमता बढ़ानी है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसी बात करेंगे। उरी बाबा, ये जो y इज इक्वल टू 3/4x और y इज इक्वल टू 4/3x है, ये दोनों जहां काट रही होगी वो एक वर्टेक्स बनेगा। तो ये इनका कटिंग पॉइंट ढूंढो, इन दो लाइन का ओनली ओरिजिन, और कहीं नहीं काट रही है दोनों। कांस्टेंट टर्म गायब है, यानी कि ओरिजिन से गुजरेगी। SL लोनी 2D बांटो भाई, जिसको नहीं मिली। की अटेंडेंस हुई ना आज? किस किस के साइन नहीं हुए? चलाओ भाई, इसको पीछे भेजो। अब नारेबाजी में मिटा दो, इसको मिटा दो। क्या? अरे वो शीट बांटनी है ना, इसलिए हम छोड़ देंगे दीदी, मेरी नैनो वजन झेल लेगी। फाइनली वो टाटा का प्रोडक्ट है। एक स्टूडेंट ने बहुत देर तक मेरे पीछे पीछे गाड़ी चलाई थी, मालूम नहीं कौन था। तो ड्राइवर सीट पे मैं था, बगल में मैडम थी। दूसरे दिन मुझे कहता है सर नैनो एक तरफ पूरी झुकी हुई थी लगातार। मानस दीप विश्वकर्मा। ये क्वेश्चन लिखो साथ में, ये साथ में लिखो, सुनिए बड़े गौर से। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया है, x माइनस वाई बराबर 5, और यहां ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है। भावनाओं को समझो। अरे यस, हमको BC का इक्वेशन चाहिए। मतलब अब क्वेश्चन तो अब आएंगे भाई लेवल वाले, अभी तक तो मजाक चल रही थी। अरे बाहर पूछना कि ना शीट जितनी हुई है कि ना उतनी बांट दो, और वो बुक बांट रही है कि नहीं यार? नहीं रखी है उधर 4-5। अगर ऐसा बोलो कि एक आध पेज कम है तो कम बांट दो। अच्छा, और क्या ना नीली किताब दो, वो 2D SL लोनी वहीं नीचे रखी है, 4-5 जितनी चाहिए उतनी रखी है। नहीं नहीं कि ना ऐसा नहीं, बुक दीजिए कि ना मैडम संख्या गिन लो कितने हैं। अरे ये क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ भाई, दम देखो, आप क्वेश्चन की दम देखो। मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की शीट बांट रहा हूं, तो आप लोग परसों, उसमें 2 चैप्टर हैं, तो परसों तक एक चैप्टर पूरा खत्म करना, और फिर अगली मीटिंग में दूसरा चैप्टर पूरा खत्म करना। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन मिल जाए। आप इसके लिए रजिस्टर अलग रखना, उसमें लिखना स्कूल प्रैक्टिस। नहीं, अलग मत करो, अलग करोगे तो तुम कहोगे कि घर पे रखा है। इसलिए तुम इसी रजिस्टर में ऊपर हेडिंग डाल देना स्कूल प्रैक्टिस, या उस रजिस्टर को उल्टा कर लेना, मेरे रजिस्टर को, और पीछे से शुरू हो जाना। और सुनो, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन भी है, मतलब छोटे बड़े भी हैं, तो डिटेल आंसर पूरा सॉल्व करके लाएंगे। ऐसा नहीं कि अरे आता है मैं नहीं कर रहा। अरे उनसे कहना भैया जितने में पिन लग गई गुबरेले जा यार, कहना जितने में पिन लग गई उतने दे दो यार, जा गुबरेले। अरे मिल्खा, कल गुरु नानक जयंती थी ना, तू चने लाया हमारे लिए? कैसे कैसे लोग हैं यार। ये पहले इधर दे दो बहन बेटियों को, और बहन बेटियों को जाने दो। हाँ हाँ, तू इधर दे दे। आप थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए। जाओ दीदी जाओ, हॉस्टल वाली दीदी जाओ, ले भैया और ला दे भाई, भगवान तेरा भला करे। अब जिनको मिल गई है वो रवाना हो जाओ। आंसर क्यों बताऊंगा, अब मैं अगली क्लास में करूंगा पूरा डिटेल वर्जन। ओए ओ भैया क्यों खड़ा हो गया तू? ये पहले बहन बेटियों को दे दो। अरे तुम दोनों एक ही घर में होना यार, तो दो उसको। अरे देव दीदी, चलो निकलो। और पहले बहन बेटियां निकल जाओ, और उधर बोलो कि एकदम तैयार रहे, एक एक बच्चा आएगा अपने लिए शीट लेके चला जाएगा।
बेग आप लोगों के बंद करो भाई भैयाओं के। ओए बहन बेटियों को निकलने रास्ता दो। ओ हट जाओ। जिनको नहीं मिली शीट बाहर से लेते हुए जाना। जिनको शीट नहीं मिली बाहर से लेते जाना, या भैया के हाथ में हो तो उनसे ले लो ना। आपस में क्यों होंगे परपेंडिकुलर? हाँ वो तीसरी।